concept of the shearing strain. Concept of shearing strain, it is related with the shape of the body. Strain का मतलब होता है change in dimension is compared with original dimension. That means it is the ratio of change in dimension to the original dimension. तो हम यहाँ पर change in dimension को original dimension के साथ में compare कर रहे हैं. Change in dimension को original dimension के साथ में compare कर रहे हैं. This comparison is the strain. इस comparison को हम लोग यहाँ पर strain कहते हैं. आज हम लोग यहाँ पर shearing strain जो पढ़ रहे हैं तो वो related है change in shape of the body. मतलब body का shape यहाँ पर change किया जाएगा और वो change shearing strain कहलाएगा. मतलब ओरिजिनली वो कैसा था, ओरिजिनली उसका शेप क्या था और फाइनली उसका शेप क्या हुआ है, इसका जो कंपैरिजन होगा उस कंपैरिजन को हम लोग यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे. लेकिन शेप जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं कि हम लोग उसको द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ और पैरामीटर्स लेंगे जिन पैरामीटर के जरिए हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो लेट अस डिफाइन शेयरिंग स्ट्रेन. The ratio of lateral displacement, the ratio of lateral displacement of upper surface of a body to the distance from fixed surface is called as shearing strain. This ratio is called as shearing strain. इसे हम लोग shearing strain कहेंगे. It is also called as simply shear. इसको हम लोग shear कहेंगे. तो यहाँ पर दो पैरामीटर आ गए. पहला पैरामीटर lateral displacement, सेकंड पैरामीटर डिस्टेंस. तो एक डिस्प्लेसमेंट आया और दूसरा डिस्टेंस आया. तो ये जो दो पैरामीटर है इन दोनों पैरामीटर का रेशो हो रहा है. अब ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. मतलब इन फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, यू विल गेट द शेयरिंग स्ट्रेन. फॉर दैट लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. मैं यहां पर क्यूब का एग्जाम्पल लेता हूं और इस क्यूब के एग्जाम्पल के जरिए हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्यूब का हर एक फेस जो है वो स्क्वायर होता है. हर एक फेस स्क्वायर होता है. हर एक जो लेंथ एज होता है उस एज का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा. कौन से एज का? तो एज मतलब यहां पर क्या होगा, जहां पर दो सरफेसेस इंटरसेक्ट हो रही है, मीट हो रही है, उस एज की बात कर रहा हूं. तो वो जो एज होगा उस एज का लेंथ सेम होगा. ये हो गया क्यूब.
फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, सामने वाला और पीछे वाला, ऐसे टोटल 6 फेज हो गए। ये हो गई एजेस। इन एजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इन सब का लेंथ सेम रहेगा। ये हो गया लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस हो गया, और ये हुआ अपर सरफेस, ये हुआ अपर सरफेस। लेट अस कंसीडर PQRS is the upper surface. PQRS is the upper surface. ABCD is the lower surface. तो अपर सरफेस हमने लिया PQRS और लोअर सरफेस हमने लिया पर ABCD। ठीक है। अगर इसका शेप चेंज करना है, मतलब स्ट्रेन अगर तैयार करना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, जो बॉडी का डायमेंशन चेंज करता है, बॉडी का शेप चेंज करता है। तो यहां पर आपको जो लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस को फिक्स्ड रखना है, इसको फिक्स्ड रखना है, इसको फिक्स्ड रखना, और अपर सरफेस पे एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाना, ऐसा सीधा मत लगाना, टेंजेंशियल लगाना। तो टेंजेंशियल लगाने से क्या होगा, पर्टिकुलरली अपर सरफेस पर फोर्स लगेगा और अपर सरफेस का लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मैंने अप्लाई किया। अब ये तो फिक्स है, इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो अब इसमें शेप कैसे चेंज होगा वो हम लोग दूसरे डायग्राम में देखेंगे। आप जैसे इस सरफेस को देखते हो, जैसे क्यूब को देखते हैं, क्यूब अपने सामने समझ लो, क्यूब को अगर देखा तो क्यूब का सिर्फ सामने वाला सरफेस हमको दिखता है जो कि स्क्वायर होता है। जो कि स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये जो एज है ये लोअर सरफेस के कांटेक्ट में है, ये वाला एज अपर सरफेस के कांटेक्ट में है। मतलब ये जो एज है ये फिक्स्ड रहने वाला है, मोशन ये करने वाला है। रीजन कि आपने अपर सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है, एक टेंजेंशियल फोर्स अपर सरफेस पर आपने अप्लाई किया है, ये फिक्स्ड है। ये जो एज है वो इस सरफेस की होगी और ये वाला एज इस सरफेस का होगा। तो लोअर जो है वो तो फिक्स्ड हो गया। तो इसको हम लोग फॉर अ मोमेंट EF GH ऐसा नाम दे देते हैं, कैपिटल H ये नाम दे देते हैं। आपने यहां पर फोर्स अप्लाई किया, ये फिक्स्ड है, तो ये जो क्यूब है, जैसे आपने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो ये सरफेस है, अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस ऐसा आगे मूव होगा। जब अपर सरफेस आगे मूव होगा तो ये वाला जो सरफेस है वो ऐसा जाएगा और ये वाला जो सरफेस है ये भी ऐसा जाएगा। मतलब ये जो दोनों सरफेस है, ये दोनों सरफेस ऐसे आगे जाएंगे और अपर सरफेस भी आगे जाएगा, लेकिन ये सरफेस वहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहां चला गया, मतलब ये ऐसा था तो ऐसा चला गया, ये हो गया E डैश, ठीक है। मतलब E का डिस्प्लेसमेंट E डैश तक हो गया, मतलब ये जो सरफेस है ये सरफेस ऐसा चला गया, मतलब जो पहले EH था अब वो E डैश H हो गया।
अब ई अगर ई डैश पर जाता है तो ऑब्वियसली एफ जो है वो एफ डैश पर जाएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। अब आपको नया जो ज्योमेट्री मिला वो कौन सा मिला, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। देखिए आपको जो ज्योमेट्री मिला है वो ज्योमेट्री है ई डैश एफ डैश जी एच। पहले क्या था स्क्वायर, अब बन गया रोम्बस। पहले आपको स्क्वायर दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है, रोम्बस। शेप चेंज हो गया। तो इस चेंजिंग शेप को हमने इस प्रकार से बता दिया, एक स्क्वायर लेकर, मतलब एक सिंगल सरफेस लिया और इस सिंगल सरफेस से हमें बता दिया कि इस प्रकार से शेप चेंज होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन था। ठीक है, ये यहां पर चला गया, यहां पर एक एंगल बन गया। दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। जितना एंगल यहां पर बनेगा उतना ही एंगल यहां पर भी बनेगा, डिनोटेड बाय थीटा। यस, दोनों एंगल सेम रहेंगे कि जितना डिस्प्लेसमेंट ई डैश होगा उतना डिस्प्लेसमेंट एफ डैश होगा। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एक्स। ये फिक्स सरफेस है तो फिक्स सरफेस से लेकर जिस सरफेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डिस्टेंस यहाँ पर h लेंगे जो कि हाइट है। सो ई एच इज स्मॉल h, दिस इज हाइट, एंड ई डैश इज द lateral displacement. Now according to definition, shearing strain, according to definition, shearing strain is equal to lateral displacement of upper surface divided by distance from fixed surface. Distance from fixed surface. So shearing strain is equal to, shearing strain is also called as shear. तो मैं यहां पर सिर्फ अभी shear लिखता हूं. Lateral displacement E dash divided by distance from fixed surface EH. ठीक है, यहां पर देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, स्क्वायर है ना, तो दो साइड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री रहेगा. मतलब क्यूब में जो शेप चेंज हो रहा है वो हम लोग इस क्यूब का एक सरफेस लेकर बता रहे हैं कि चेंज इस प्रकार से होगा. नाउ इन दिस केस shear equal to lateral displacement E dash x है and distance from fixed surface ये h है, तो ये हो गया x upon h. This is the formula. ये फर्स्ट फार्मूला होगा शेयरिंग स्ट्रेन का फर्स्ट फार्मूला. फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल E dash H, this is 90 degree, this is theta, use sin theta, use tan theta is equal to, tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हो गया x और एडजेसेंट हो गया h. That means this formula can be written as shear is equal to tan theta. This is the second formula. This is the second formula. According to theorem
if theta is very small, then tan theta approximately equal to theta, and therefore shear is equal to theta. And this is the third formula. First formula, second formula, and third formula. X upon h, tan theta, and then theta. Now about unit, ratio of same quantity. Same quantity मतलब displacement is measured in meter, distance is measured in meter, so it has no unit. Hence we can say that it is dimensionless quantity. It is dimensionless quantity. So in this way we can explain the changing shape of the body. That means we can explain about the shearing strain. तो shearing strain में हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं. तो चेंजिंग शेप इज रिलेटेड विद द ओरिजिनल शेप, लेकिन उसके लिए हम लोगों को जो फार्मूला बनाना है वो फार्मूला एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का बनाना पड़ेगा. जो फार्मूला यहाँ पर बना है, lateral displacement of upper surface to the distance from the fixed surface. So in this way we can explain the shearing strain. Thank you.